हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके। ठीक है, शुरू करते हैं। प्लीज़ बताएं एंजल्स करंट एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ड। सबसे पहले अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो हमारे पास बहुत सारे मेजर अरकाना है। सबसे पहले वी हैव टेम्परेंस, डेथ, लवर्स एंड द वर्ड। 4 मेजर अरकाना है। इसके अलावा वी हैव 9 ऑफ ऑटम, प्रिंसेस ऑफ समर, एस ऑफ विंटर, 7 ऑफ ऑटम। एनर्जी की बात करें तो सबसे पहली जो सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है आपके पर्सन की वो ये कि ये हमेशा ये चाहते हैं कि ये सबको कंसीडर करें, ये सबके साथ बैलेंस क्रिएट करके चले, ये सबके व्यू पॉइंट्स को लें, सबकी सुने। बट कहीं ना कहीं सबकी सुनने में ये अपनी ज़िंदगी ख़राब कर बैठे हैं या बैठी हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए, सोच समझ के लेना चाहिए, सबकी सुनना चाहिए। बट कहीं ना कहीं ये उसमें उलझ कर रह गए हैं। ये इनकी एनर्जी में सबसे पहली चीज़ दिख रही है। दूसरा, क्योंकि ये अब तक यही कर रहे थे कि मैं इनका भी सुन लूँ, उनका भी सुन लूँ, इनकी भी मान लूँ, उनकी भी मान लूँ, बट बैलेंस क्रिएट ही नहीं हो पा रहा था। अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सबकी सुन के सबको खुश करके अपनी खुशी देख सकें। अगर अपनी खुशी देखनी है, अपने कुछ निर्णायक फ़ैसले लेने हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को तकलीफ़ हो सकती है, कुछ लोगों को हर्ट हो सकता है। तो इस समय इनकी एनर्जी में आया है एक चेंज, और ये पास्ट में जैसे थे वैसे अब नहीं रहेंगे। इन्होंने अपने बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस लेकर आए हैं। अब इनको ये समझ में आ गया है कि अगर कोई मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सकता तो मुझे भी उसके लिए स्टैंड नहीं लेना है। मुझे फिर अपने बारे में थोड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा। अगर अपनी लाइफ के कुछ डिसीजंस हैं तो वो लेना मेरा अधिकार है, ये इनको रियलाइज़ हुआ है। तो अब ये सबसे बड़ा चेंज इनकी एनर्जी में आ रहा है, जो कई लोगों से देखा नहीं जाएगा, कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगा। उन्हें ऐसा लगेगा यार पहले तो ये ऐसा नहीं था या ऐसा नहीं थी, अब ये ऐसी हो गई है या हो गया है। तीसरी चीज़, अब क्योंकि ये अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हैं, अब एक नई शुरुआत, ऑब्वियसली जिसके साथ चाहते हैं उसके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जो कि थोड़ा चैलेंजिंग होगा। बट इनको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने क्रिएटिव माइंड से कुछ ऐसा प्लान करूं, कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट करूं जिससे कि मेरी जो लाइफ है उसमें अब तक जो गलतियां मेरे से हुई हैं जाने अनजाने, वो ठीक हो सके। अब यहाँ पर सबसे पहला तो ये खुद को रिवॉर्ड दे रहे हैं कि हाँ, मैंने खुद को प्रायोरिटी दी है, मैंने सेल्फ लव की एनर्जी में मैं आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ। मेरा हार्ड वर्क या मैंने जो भी टाइम किसी को दिया है, किसी की वैल्यू की है, वो उसका रिज़ल्ट अब यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। अपने लाइफ को लेकर बहुत सीरियस हो रहे हैं। अगर अभी तक दूसरों पर डिपेंडेंट थे, चाहे अपने निर्णय के लिए, चाहे अपने करियर के लिए, पैसों के लिए, तो काफ़ी हद तक आपको देखने मिलेगा कि ये अपने ऊपर इंडिपेंडेंट रहने वाले हैं। अब ये किसी पे रिलाई नहीं करेंगे किसी भी चीज़ के लिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर का जो सब्र है कहीं ना कहीं जवाब दे दिया है। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत प्लान कर लिया, बहुत ज़्यादा मैंने ओवर थिंकिंग कर लिया, बहुत स्ट्रेस ले लिया, सब्र भी बहुत रख लिया, बट इट्स नाउ टाइम कि मैं एक्शन ले सकूं, मैं अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कर सकूं। मेरा पेशेंस अब जवाब दे चुका है। अब ये सही समय है टू टेक फाइनल स्टेप्स। अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का ये टाइम है। इसके अलावा प्लानिंग किस मामले में है, वी हैव गॉट लवर्स आफ्टर प्लानिंग। तो कहीं ना कहीं ये एग्जीक्यूट करना चाहते हैं लव लाइफ में। ये चाहते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन हो। ऑन एंड ऑफ वाला जो सिचुएशन है वो इनसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, आपसे भी ऑब्वियसली बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा। ये
प्यार के साथ, अपने लाइफ में हैप्पीनेस के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ आपको चुनना चाहते हैं। इनको ऐसा भी रियलाइजेशन हो रहा है कहीं ना कहीं कि जब से मैं अपने पर्सन से दूर रहने का डिसाइड किया हूँ या की हूँ, मेरी लाइफ में सिर्फ मेरा डाउनफॉल ही हो रहा है। कहीं ना कहीं मैं गिरता ही जा रहा हूँ लाइफ में, या गिरती ही जा रही हूँ, चाहे हेल्थ वाइज, चाहे फिनेंशियली, चाहे इमेज वाइज। तो अब ये अपनी लव लाइफ को प्रायोरिटाइज़ करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने सबकी सुन के देख लिया, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अब मैं अपने दिल की सुनूंगा या सुनूंगी। इस टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर इमोशनली कनेक्ट करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इमोशन से भरा हुआ मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, एक कंपैशनेट हार्ट के साथ, एक ऐसी एनर्जी के साथ कि आपसे कुछ छुपाना नहीं है, आपसे झूठ नहीं बोलना है, एक्सप्रेसिव रहेंगे, और साथ ही साथ अपॉलॉजी वाली एनर्जी रहेगी कि हाँ ठीक है, मैंने गलती की थी, आई एम एक्सेप्टिंग दैट। क्योंकि पहले हो सकता है आपके पार्टनर स्टबर्न रहे हों, हर चीज़ में लॉजिक यूज़ करते हो सकता है सॉरी बोलते ही ना हो। तो यहाँ पर एक जेंटल बिहेवियर आपको अपने पर्सन का दिखने वाला है। साथ ही साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको होंगे जो अभी तक आपको इस रिश्ते में नहीं मिले थे। इसके अलावा वी हैव द वर्ड दैट इज़ सक्सेस, कंप्लीशन। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ वापस आने की एनर्जी है। अ जर्नी दैट इज़ नाउ कंप्लीट। तो यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल की एनर्जी नज़र आ रही है। लेट्स चेक कि मैसेजेस क्या हैं। ओरेकल से हम लेंगे कुछ मैसेजेस। सबसे पहला मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, जब ये आपको फील करते हैं ना, जब ये आपको टच करते हैं या आपको सुनते हैं या आपको देखते हैं, जब इनके सेंसेस जो हैं आपके टच में आते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है इनके अंदर जैसे एक एनर्जी का फ़्लो दौड़ गया है, बहुत ही ज़्यादा इन्हें ऐसा लगता है एनर्जेटिक फील करते हैं, खुश रहते हैं। आपसे मिलने के बाद या आपको देखने के बाद या आपसे बात करने के बाद 3-4 दिन तक इनका मूड कहते हैं बड़ा फ्रेश रहता है। इनको ये भी लगता है कि आप और ये एक परफेक्ट मैच हैं, आप इनके लिए परफेक्ट हो हर महीने में और ये आपके लिए परफेक्ट है हर महीने में। कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आप इनको पूर्ण करते हो, जो कमियां इनके अंदर हैं वो आप में नहीं है, और जो आप में कमियां हैं वो इनके अंदर नहीं है। तो आप दोनों जब एक साथ होते हो तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की नेगेटिविटीज़ और पॉजिटिविटीज़ को बैलेंस कर देते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपके लिए है इनका मैसेज कि आपके पास ही है इनके दिल की चाबी। तो कभी अगर आपको डाउट होता है कि इनके दिल में कोई और तो नहीं बस गया है या बस गई है, तो इसका निवारण ये आपका मैसेज कर रहा है कि इनके दिल की चाबी आपके पास ही है, आपके साथ ही ये कंप्लीट फील करते हैं और किसी के साथ इनके दिल में ये भावनाएं आती ही नहीं कंप्लीशन वाली। आपके साथ होते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता। इनका मैसेज है कि आपके सामने, आपके साथ जब भी ये होते हैं, 1 घंटे बीत जाए, 2 घंटे बीत जाए, सुबह से शाम हो जाए, शाम से रात हो जाए, इन्हें पता ही नहीं चलता है। ये इतने ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं। इसीलिए जब ये सेपरेट होते होंगे ना तो आपको बहुत खलता है, क्योंकि आपकी आदत होती है और इन्हें बहुत खलता है, बट इनके लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये आपसे दूरी भले बनाए हों बट ये आपको मिस बहुत करते हैं। बिकॉज सेकेंड मैसेज ये भी है, आई मिस यू इवन व्हेन यू आर इन द नेक्स्ट रूम। इनका ये बड़ा रोमांटिक सा मैसेज है कि अगर आप बगल वाले कमरे में भी हो ना तो भी आपको मिस करते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि आप हर वक्त इनके साथ रहो, हर वक्त। तो अगर ये सेपरेशन में है तो 24/7 आप इनके सबकॉन्शियस में हो, ये प्रूव है। यू वुड डू एनीथिंग आई से। अगर इन्होंने आपको कभी कुछ कह दिया करने के लिए तो आप इनसे इतना प्रेम करते हो कि आप कर डालोगे इनकी खुशी के लिए। तो इन्हें ऐसा लगता है कि यू आर द परफेक्ट मैच, आप इनको कंप्लीट करते हो, आपके साथ ये खुश होते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, आपके साथ समय का पता ही नहीं चलता। एक रिश्ते में और क्या चाहिए। सो ये थी गाइस अभी की एनर्जी। देखते हैं ये एनर्जी कितने टाइम पीरियड तक रहने वाली है। 5 नंबर है तो यहाँ पर ये एनर्जी रीडिंग 5 घंटे से लेके 23 घंटे के अंदर की है। मैक्सिमम आप कह सकते हो 32 आवर्स तक की है। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।